सैयद आलम मुस्तफ़ा जान रहमत खत्मी मर्तबत रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज है कि आकाए करीम फजर की नमाज पढ़ा करके सहाबा के सामने मुसल्ले पर उनकी तरफ रुख करके बैठ जाते हैं। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत का 4था साल है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 5वीं तारीख की सुबह है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ रुख करके आज के दिन नहीं बैठे बल्कि उठ करके खड़े हो गए और आका ने मौलाए कायनात को साथ लिया, खत्म नबूवत ने खत्म इमामत को अपने साथ लिया। जरा अंदाजा फरमाएं कि मौला हुसैन की विलादत भी कैसी विलादत है। अल्लाह अकबर, जिसकी विलादत पर खत्म नबूवत चल कर जाती है, खत्म विलायत चल कर जाती है और जिसकी शहादत पर भी करबला में चल कर आती है। आप गौर फरमाएं, सबको तमन्ना है कि मेरी मौत हो तो जलवे रसूल मेरे सामने हो, लेकिन जलवे रसूल जो है शहादत हुसैन के मौके पर बनफ्स से नफीस मौजूद है, इसलिए कर रहा था। आकाए करीम मौला अली को साथ लेकर के चले और मौला अली को उनके दरवाजे पे रोक दिया। अली, तुम्हारे घर बेटे की विलादत हुई है, इसलिए तुम अभी घर के अंदर ना आना, मैं अंदर जाता हूं, इसलिए कि फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मौला अली दरवाजे पर खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अंदर तशरीफ ले गए हैं, किसी को कोई इत्तला नहीं दी गई है। सहाबे किराम जो नमाज फज्र के बाद आकाए करीम के साथ बैठा करते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम और दीगर असहाबे रसूल, जब देखा कि हुजूर चले गए तो वो लोग पीछे पीछे आ गए। मौलाए कायनात से कहा, हुजूर कहाँ है? तो उन्होंने फरमाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए हैं और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। हुजूर ने मुझे खड़ा रखा। उसके बाद आका हुजूर इस तरह तशरीफ लाए कि सरकार का चेहरा ऐसे खुशी से तमतमाता था जिस तरीके से 14वीं रात का चांद चमकता है। लोग इस तरह की तशबीह देते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि यूं कहूं कि 14वीं रात का चांद चमकता है। खुदा की इज्जत की कसम, ये 14वीं चांद की हैसियत क्या है, 14वीं के चांद की हैसियत क्या है? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों की खैरात उसको मिली तो उसको चमकने का शऊर मिला। बल्कि यूं कह दूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इस तरीके से मुनव्वर था, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा यूं जो है वो दमक रहा था जैसे अल्लाह अकबर जन्नत के अंदर, अल्लाह अकबर जन्नत के अंदर किसी हूर की पेशानी पर नूर का एक नुक्ता रख दिया गया हो। इस तरह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था। इस पर भी मेरा दिल नहीं भरता, तो दिल ये कहता है यूं खिल गया था जैसे कि किसी गुलिस्तान के अंदर हजारों जन्नतों की बहारें एक साथ सिमट आई हो। इस तरीके से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा है। आकाए करीम के बाद कि आकाए करीम सहाबा के दरमियान आते हैं तो मौला अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज 4,24,000 फरिश्ते जमीन पे आए हैं। सरकार ने फरमाया, अली तुझे कैसे पता? मौलाए कायनात कहते हैं, आज 4,24,000 फरिश्ते जमीन पे आए हैं। सरकार ने पूछा, अली तुझे कैसे पता? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब आप अंदर गए तो वो कतार दर कतार अंदर जा रहे थे और वो आपस में बातें करते थे, मुबारकबाद देते थे और अपनी तादाद भी बताते थे। सरकार ने फरमाया, अली, अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई। हुसैन का बाबा वो जो फरिश्तों को देखता भी है और उनकी बातें भी सुनता है। हुसैन के बाबा की शान ये, फरिश्तों को देखे भी। अली की आंखें वो है जो फरिश्तों को देखती है, अली के कान वो है जो फरिश्तों की बातों को सुनते हैं। ये मौला अली की शान है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद मेरे सरकार ने सैयदना सिद्दीक अकबर से मुखातिब होकर कहा, अबू बकर, मेरी बेटी के घर हुसैन, मेरा बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ मेरा नवासा नहीं बल्कि मेरा बेटा। आका फरमाते हैं, एक अजीब सा वाकया हुआ। जब फरिश्ते मुझे हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए आए, पैदाइश हुसैन पर फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए, तो उसमें से एक फरिश्ता खस्ता हाल था। मैंने पूछा, तेरा ये हाल कैसे? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब गूंज हुई आलम बाला पर कि नबी के घर नवासे नबी इब्ने नबी पैदा हुआ है और फरिश्ते जब मुबारकबाद देने के लिए जाने लगे तो मैं तो एक वादी में पड़ा था, क्योंकि मेरा इख्तिदार छीन लिया गया था। इख्तिदार मेरा छीन लिया गया था, मेरी ड्यूटी मुझसे वापस ले ली गई थी और मुझे खस्ता हाली में एक पहाड़ के दामन में डाल दिया गया था।
میں نے کہا فرشتوں سہارا دو، احسان کرو مجھے بھی لے کر کے چلو، کیونکہ آج حسین پیدا ہوا ہے تو حسین کے نانا سے حسین کی کچھ خیرات میں بھی مانگ لوں۔ غور فرمائیں، فرشتے جن کی خیرات لیتے ہیں وہ مولا حسین ہے، اور حضور سے ہی لینا تھا تو خاص اس دن کا انتخاب کیوں کیا، ولادت حسین کا؟ کیونکہ فرشتہ جانتا ہے ہر دن ملتا ہے، لیکن بہت زیادہ جب ملے گا تب حسین کا صدقہ مانگا جائے گا، حسین کی خیرات مانگی جائے گی تو بہت زیادہ ملے گا۔ عرض کی حضور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، حسین کی خیرات آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے اور رب تبارک و تعالی مجھے میرا اقتدار لوٹا دے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار کریمہ اس کا اقتدار اسے لوٹا اور اس کی غلطی کو معاف کر دے۔